हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मंदी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। स्टॉक एनालाइजर चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आप आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि स्टॉक एनालाइजर टीम का 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इस चैनल को शुरू करने का मकसद यही है कि रिटेल इन्वेस्टर की सहायता करना ताकि सही जानकारी से सही निर्णय कोई भी एक साधारण से साधारण रिटेल इन्वेस्टर ले सके, मार्केट में होने वाले नुकसान से बचे और अधिक से अधिक मुनाफा भी कर सके। क्योंकि इस मार्केट में अब आप देख पाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान एक रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है, ना कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड ग्रुप या हेज फंड वालों का। आपको ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर किए हुए ही मिलेंगे, इसलिए इस चैनल का एक ही सिर्फ मकसद है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉस से कैसे बचाया जा सके, जिससे कि लॉस से अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को लॉस से बचना आ गया तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेगा। हमारा यही प्रयास रहेगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख करके मार्केट में हर परिस्थिति में अपने आप को नुकसान से बचाते हुए अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसके साथ ही एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बने हुए हैं, तो कोई भी डिसीजन से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मंदी का संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं मंदी मंदी मंदी, तो क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मुद्दे पर ही एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें ताकि आप इस चीजों से ज्यादा डिसीजन अच्छी तरीके से ले सके। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि मार्केट की हर फॉल एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर बुल मार्केट चल रहा हो तो। और हमने यह भी बताया था कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट की ट्रेंड को निर्धारित करेंगे। उसमें से पहला फैक्टर रूस यूक्रेन वार और ऑयल प्राइस मुख्य है। हमने अपने लास्ट वीडियोज में इलेक्शन और फेड इंटरेस्ट रेट की भी बात की थी। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन वार की बड़ी बातें समझ लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले रसिया और यूक्रेन पे अटैक किया। रसिया अभी अपनी सभी शर्तों पे अड़ा हुआ है और यूक्रेन के कई बड़े शहर पे कब्जा भी कर चुका है और जल्द ही यूक्रेन की राजधानी क्यू पे भी कब्जा हो जाएगा। रूस पे अमेरिका समेत कई सारे देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर किया गया है। मगर ये सारी बातें अभी तक सिर्फ बोली ही गई है, लागू नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया के सारे देशों के पेमेंट को लेना भी तो है। ऐसे में नुकसान उन देशों का भी उतना ही होगा जितना कि रसिया का होगा। रसिया ने अमेरिका और नाटो देशों को न्यूक्लियर वार की धमकी भी दे डाली है। इसके अलावा चौथी बार मीटिंग का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पाया है और न्यूक्लियर वार का भी डर अब थोड़ा कम जरूर हो गया है। रसिया के ऊपर लगे प्रतिबंधों का भी कोई खास असर मार्केट पर नहीं दिख रहा है। तो जब तक कोई एक्सट्रीम खराब या कोई एक्सट्रीम अच्छी बात ना आ जाए, मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रहने वाला है। इन वार की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $65 से $125 तक आ गया है। तो आने वाले समय पर क्रूड ऑयल पे प्राइस पे हमारी नजर हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का सीधा असर हमारे महंगाई पर पड़ता है और महंगाई का असर पूरी दुनिया और सारे देशों की इकोनॉमिक पे सीधा इम्पैक्ट डालता है। इन परिस्थितियों में महंगाई की वजह कंपनियों को मुनाफा से काफी कम हो जाती है और मार्केट में स्टॉक प्राइस का भी वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं और वो करेक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे मार्केट भी अपने डाउन ट्रेंड में चला जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है और कंपनियों की मुनाफा कम होती जाती है तो मार्केट महंगे लगने लगते हैं और करेक्शन लंबी हो जाती है। महंगाई बढ़ने से कंपनियों की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खासकर छोटी कंपनियों तो बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि छोटी कंपनियां बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं और ऐसे महंगाई के बढ़ने से छोटी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है और वो लोन भी अपना पूरी तरह नहीं चुका पाते हैं। ऐसे में कई कंपनियां तो बंद भी हो जाती हैं।
ऐसे में एक रिटेल इन्वेस्टर को एक यही सलाह दी जाती है कि छोटी कंपनियों से निकल करके स्ट्रॉन्ग लार्ज कंपनियों में शिफ्ट कर लेना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। और अब चलते हैं थोड़ी सी मार्केट और निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम चार्ट पे आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्क्रीन है और चार्ट निफ्टी की चार्ट पे हम लॉन्ग टर्म निफ्टी की चार्ट को एनालिसिस करेंगे और मंदी के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सच में मंदी में की ओर जा रहे हैं या हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो सच में अभी भी मेंटेन्ड है। तो हम अभी देख पा रहे हैं फरवरी 2020 में 12,300 के आसपास से निफ्टी जो है वहाँ से गिरना शुरू की थी और ये वहाँ से फॉल होते हुए मार्च 2020 तक 7,500 तक, अराउंड 7,500 तक फॉल हुई और वहाँ से ये अप ट्रेंड में अगेन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला और फिर अगेन हायर हाई एंड हायर लो का कंफर्मेशन पैटर्न यहाँ से ये हमें इस लाइन से हमें कंफर्मेशन मिला और यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो गया और उसके बाद ये हर बार ये हायर हाई बनाया और फिर हायर हाई ही बनाया एंड हायर लो बनाया, हायर हाई एंड हायर लो ही बनता रहा। ये पैटर्न नवंबर 2021 तक ये पैटर्न चला, ठीक है, और इसने अक्टूबर 2021 में 18,600 का हाई लगाया निफ्टी ने और वहां से अगेन इसने पिंक कलर की ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया इसने और यहाँ के बाद से जब दोबारा अगेन टेस्ट किया 17 दिसंबर को अगेन इसने लो 16,300 की लेवल को टेस्ट करने के बाद में वापस से ये अप ट्रेंड में आया और अप ट्रेंड में ये फिर 18,300 तक ही आ पाया। मींस यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये लोअर हाई का पैटर्न वहां से डेवलप हो गया और अगेन यहाँ पर जब अगेन लो बना 15,700 के रेंज का पे जब इसने टेस्ट किया तो इसने लोअर लो भी बना दिया। अब हम आगे के बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। यहाँ से ये अभी कंफर्मेशन के तौर पे अब हम यहाँ से जो अप ट्रेंड की ओर जा रहे हैं इसमें ये लास्ट टू लास्ट 18,000 या 17,900 के रेंज तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी टीम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये हम यहाँ तक मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं क्योंकि इसने अपना ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है और यहाँ से ये अपनी डाउन ट्रेंड में है, अगेन यहाँ से घूम सकती है। ये हमारी जस्ट एक स्टडी है, ये कोई सियोरिटी नहीं है, मगर यहाँ पे इसकी जैसा कि हमने अभी तक पास्ट में जितनी एनालिसिस की है उसके बेस पे हम ये जो कह सकते हैं कि ये एनालिसिस ये एक संभावना ही है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन जो अपर वाली जो पिंक लाइन है अगर उससे ऊपर निकल जाती है 18,100 या 18,100 से ऊपर में सस्टेन करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है, हम ये कंफर्मेशन मान लेंगे कि भाई ये डाउन ट्रेंड नहीं था, ये जस्ट टेम्पोररी फॉल थी। आप जानते हैं कि फेड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 0.25 और महंगाई अभी सबसे हाईएस्ट लेवल पे पूरे वर्ल्ड में ही है और इसके अलावा भी सारी फैक्टर्स आप देख ही सकते हैं। रूस एंड यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो चल ही रहा है, उसके ऊपर जितनी सारी सैंक्शंस लगे हुए हैं इम्प्लीकेशंस वो आने वाले समय में ही दिख पाएगा। तो हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 18,000 से ये डाउन ट्रेंड लगाते हुए ये आइदर इस सपोर्ट लेवल 14,000 के लेवल तक आ सकता है या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो 12,000 के लेवल तक भी आ सकता है। मार्केट ऐसी नहीं है कि केवल एक ही सीधी लाइन में चलती रहे, जैसा कि ये जब कोविड के समय से एक जो ट्रेंड लाइन चली थी वो सीधी चलती चली थी। ये डाउनफॉल में आप देखेंगे कि ये 2008 वाली फॉल या 2020 वाली फॉल जो एक फ्री फॉल होती है, मींस बहुत ही तेजी से फॉल होता है, उसकी शुरुआत बहुत तेजी से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी शुरुआत जो है वहां पे कहीं पर भी तेजी नहीं हुई है, जबकि वर्ल्ड वार और न्यूक्लियर वार होने की भी डाउट थी, फिर भी इतनी तेजी से नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 में बहुत तेजी से गिरी और 40% के
जो है फॉल आ गई बहुत ही कम समय में। तो अब ये तो फॉल है, डाउनफॉल तो है, बट अब हम इसको कंपेयर पिछले किन डाउनफॉल से कर सकते हैं। तो ये एक 2015 की का भी मैं आपको चार्ट दिखलाता हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें भी ठीक इसी तरीके से 2013 से एक ट्रेंड जो है जो चालू हुआ था, जो वो जा करके जनवरी फरवरी 2015 में जा करके हुआ, और अप्रैल में इसकी कंफर्मेशन मिली थी कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो है, क्योंकि लोअर हाई जो है पैटर्न जो है वहां से इसने ट्रेंड चेंज कर लिया था, और लोअर लो एंड लोअर हाई को बनाते हुए ये मार्च 2016 तक ये आया, और वहां से फिर अगेन ये जो है अप ट्रेंड में आया। तो आप ये मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड के फॉल में है हम, मगर ये एक बहुत बड़ी वाली नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 15 मंथ्स की ये डाउनफॉल थी, जो कि आने वाले समय में भी हमें यही उम्मीद है कि ये नेक्स्ट 15 मंथ तक ये डाउन ट्रेंड चल सकता है, उसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, तो यहाँ से अभी ये और 9 महीने आप मान के चलिए, यानी कि ये साल यानी जनवरी फरवरी 2023 तक आपको एक ऑल टाइम हाई लगने की उम्मीद तक आप लगा सकते हैं। अब इसके आगे यही कहना चाहेंगे सभी लोगों को कि आप लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में मूव हो जाएं, स्मॉल कैप्स स्टॉक्स को से थोड़ा बचे। अगर लीडर कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर और उसमें कोई डेट नहीं होनी चाहिए, कोई उधार नहीं होनी चाहिए कंपनी के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी कमेंट है, आप उसमें कुछ भी सवाल है आप लोगों का, आप कमेंट में डाल करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं इसके साथ ही अब आज की इस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं इसको अब इसके साथ ही अपना खत्म करता हूं, और जो मेरी सलाह है वो मैंने रखा है आप लोगों के सामने, और आप इसके साथ ही जो आपके सवाल है आप उसको कमेंट में बॉक्स में जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।